यहां पर मैं संजीव आपके पास आ रही हूं। ये किसान इस वक्त कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है संजीव, और ये डेंट किसके लिए आगे साबित हो सकता है? देखिए, इस बात को तो आपको महसूस करना पड़ेगा कि अभी तक सवाल जहां तक कांग्रेस की राजनीति और उसके प्रचार कार्यों का था, तो मुद्दा मनमुटाव का था। मुद्दा ये बात को लेकर के चर्चा में था कि क्या ये जो कांग्रेस है वो हाउस डिवाइडेड है, जहां पर एक तरफ शैलजा जी हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जो सवाल किसानों का था वो फिर से जीवित हो गया है, जागृत हो गया है। और यहाँ तमाम लोग, आइए इस तरफ आइए, तमाम लोग ये जो पहुँचे हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ करनाल के आसांद में, जिसमें कि बहुत से लोग हैं। आप कहाँ किसान समुदाय से आते हैं? जी। तो ये जो बोला जा रहा है किसानों के सवाल पर कि वो मुखौटा लगा करके बैठे हुए हैं, दरअसल बहुत से डुप्लीकेट किसान भी हैं। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसानों की ज़्यादा बड़ा हितैषी है? ये जो मनोहर लाल खट्टर जी है, उनके द्वारा जो बार बार किसानों के ऊपर गलती से बयान दे रहे हैं, गलत बयान, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और आने वाली विधानसभा में हरियाणा की जनता उनको इसके बारे में बता देगी। ये किसान बैठे हैं वहाँ पर बहुत तंग है। आपको क्या लगता है? ये एक मोनोपोलिटी है जो नरेंद्र मोदी जी की। भाई आप इनको किसानों को एक बार चेक करो, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। इसलिए बार बार वो अपने सांसदों से ऐसे बयान दिलाते हैं ताकि इसको ये पता चल सके कि हम कहाँ तक इनको वो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक संजीवनी की तरह भी कांग्रेस के लिए काम कर सकता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के बयान जो कंगना रनावत के द्वारा दिए गए, जो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिए गए, उसने एक तरह से सियासी मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को फिर से रिग्रुप करने का। और आज राहुल गांधी किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं, अब बाकी नजरें उस पर होंगी। जी ठीक है संजीव। अब मैं यहाँ पर अभिमन्यु कोहार का रुख करूंगी, किसान नेता लगातार हमारे साथ मौजूद है। 378 दिन आप गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, अब 225 दिन शंभू बॉर्डर पर रहे। 3 कृषि कानून जो आए रद्द भी कर दिए गए, उनको वापस भी ले लिया गया। लेकिन अब भी, क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही दावा कर रही है ना कि उस हरियाणा को हमने पहला राज्य बनाया है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। हालांकि आप कई प्रमाण यहां पर आगे रख रहे हैं, तो फिर क्या इस वक्त आपको सम्मान निधि भी मिल रही है 6,000 रुपए? तो बीजेपी तो लगातार इन्हीं मुद्दों पर आगे किसानों की भलाई की बात करती नजर आती है। अभिमन्यु कोहार। पूजा जी, इस देश में सबसे पहले किसी ने एमएसपी गारंटी कानून की बात करी या उसकी मांग करी तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। देश के प्रदेश के किसानों ने मोदी जी की उस बात पे विश्वास किया, 2014 में इनको वोट दिया, लेकिन 2024 आ गया, अब तक वो वादा पूरा नहीं किया ना। तो वादा खिलाफी इन्होंने करी है। और जहां तक बात है 24 फसलों के एमएसपी की, देखिए पूजा जी, अगर ऑफिसों में बैठ के कोई बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाए, उससे कोई जमीन पे असर नहीं पड़ने वाला। मैं चैलेंज करता हूं सौरभ भाई को भी, सिद्धार्थ भाई को भी, और आप भी स्वयं आइए। आपकी टीम तो घूम भी रही है हरियाणा में ग्रास रूट पे, न्यूज़ 24 की टीम। आप मंडियों में चल पड़िए। हम मंडी में चलते हैं, करनाल मंडी में चलते हैं, हम कुरुक्षेत्र की मंडी में चलते हैं, अम्बाड़ा की मंडी में चलते हैं। 2300 रुपया जिस पीआर धान का एमएसपी है। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, तो जवाब दीजिए, क्या भरपाई कैसे हो जाएगी? क्योंकि किसानों की तो सीधे तौर पर मांग है भाई एमएसपी पर गारंटी, जिसे लाने की, जिसे देने की बात गारंटी दे रही है कांग्रेस। देखिए पूजा जी, गारंटी दे रही है तो यही गारंटी वो हिमाचल में दे देते, यही गारंटी वो कर्नाटक में दे देते, ये गारंटी वो तेलंगाना में दे देते। कोई गारंटी नहीं है। ये वो वाले कांग्रेस के फल हैं जो सड़े हुए हैं। कहने को बहुत कुछ है, पर कर्नाटक में सरकार बनी तो क्या कर दिया? हर चीज का दाम बढ़ा दिया, किसानों को तो कोई रियायत नहीं दी। हिमाचल में सरकार बनी तो क्या किया? तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे इनके पास। कांग्रेस का जो मॉडल है वो लूट खसोट का मॉडल है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए 1 रुपये के एमएसपी कभी सुनिश्चित नहीं कर पाई। किसान तो आपके राज्य में परेशान है ना, 225 दिन से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। देखिए पूजा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ 2 बातें कहता हूं। पहली बात तो जो शंभू बॉर्डर पे हमारे किसान हैं वो हमारे पंजाब के किसान हैं।
हरियाणा के किसान तो हरियाणा के अंदर होंगे, वो बॉर्डर पे क्यों होंगे? तो हरियाणा के वोटर वहां हैं, कुछ हमारे किसान शंभू बॉर्डर पे हो सकता है उनके साथ गए हो, समर्थन किया हो, पर अन्यथा हरियाणा के किसानों का मुद्दा और पंजाब के मुद्दा तो अलग है। अब मैं पूछता हूं, पंजाब के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? पंजाब के किसानों को आप एमएसपी बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत हैं और अगर इस पे चर्चा करेंगे तो शायद वो 1 घंटा भी, एक प्रोग्राम भी वो कम पड़ जाता है। आगे भी लगातार कोशिश करेंगे, चर्चा करें इस मुद्दे को लेकर, लेकिन किसान इस वक्त एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।